चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से मैं एक और टेस्ट लेकर आया हूं। मैंने आपको कल एक टेस्ट करवाया था जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हम रिकॉर्ड क्लास में ला रहे हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। और जिनको डेली की फ्री क्लास में पढ़ाना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, पीएनएसटी कर रहे हो, एम्स डाइट किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिपलेस लूप का उपयोग। लिपेस लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है? 170 नंबर का क्वेश्चन। वाह, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। थोड़ा सा वीडियो शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही, 170 का बिल्कुल आपका ए वाला आ जाएगा। औषधि है ये। क्या है? लिपलेस लूप जो है ये एक प्रकार की औषधि रहित आईयूडी में किया जाता है। अपर दहारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? अपर दहारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे खंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को खंडन कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर का? प्राणी में वर्गीकृत संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है? आरोही में आपका आ जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, स्पेसी या जाति। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। पेनिसिलिन की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को आपको पहचानना है। कैनेडिया 173, वेरी वेरी गुड। डी वाला कोनेडिया। मनुष्य में सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रुधिर ऊतकों में रिक्त स्थान MlO2 वितरित कर सकता है। कितना वितरित कर सकता है? 5 मिलीलीटर। कितना? 5 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ये रहने दो। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है? अर्धसूत्री विभाजन के विषय में आपको कौन सा कथन गलत लग रहा है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब 177। डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन सेकंड एस अवस्था में होगी यदि एक डीएनए अणु की लंबाई 1.1 मीटर है तथा इसमें क्षार युग्म की संख्या लगभग कितनी होगी? 3.3 इंटू 10 की घात 9 बीपी। सूत्र विभाजन के संदर्भ में गलत कथन बताओ। सूत्र विभाजन के संदर्भ में आपको गलत कथन बताना है। सूत्र विभाजन के संदर्भ में गलत कथन, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा प्राणी नाइट्रोजन अपशिष्ट को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है? कौन सा प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्ट को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करेगा? कौन सा प्राणी जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट के गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करेगा? तो पेवो हो जाएगा। निम्न प्राणियों में से किनके पाचन पथ पर अतिरिक्त कक्ष जैसे क्राब और पेशणी होते हैं? पेपो, सेटिकुला और कावर्स। निम्न प्राणियों में से किनके पाचन पथ में अतिरिक्त कक्ष जैसे क्राब और पेशणी होंगे? 181, पेवो, सेटिकुला, कावर्स। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? कौन सा रोग और उसके लक्षण का सही मेल है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। इसमें से आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? स्लाइम मोल्ड मृतजीवी जीव होते हैं जो मोनेरा जगत में वर्गीकृत होते हैं। ये गलत है। माइक्रोप्लाज्मा में डीएनए, राइबोसोम और कोशिका भित्ति होती है। ये भी गलत है।
साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीवों का समूह है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीवों का समूह है जिसमें मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन करें। अपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन करें। वेरी गुड। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित अवशिष्ट प्रकार की रक्षा करती। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सूची पहली और सूची सेकंड, श्वसन नलिका, कलक कोशिकाएं, कंडराएं या वसा उत्तक। 190। 4 3 1 2 क्या आ जाएगा? 4 3 1 2। श्वसन नलिकाएं जो होती है पक्षभाप एपिथेलियम, कलक कोशिकाएं जो होती हैं ग्रंथि उत्तक, कंडराएं होती हैं सघन नियंत्रित और वसा उत्तक होता है ढीला संयोजी अंग। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा। 191। समजातीयता सामान्यतः पूर्वजता को व्यक्त करते हैं। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स समजात अंगों का युग्म है। तुल्य रूप संरचना अभिसारी विकास का परिणाम है या शकरकंद और आलू तुल्य रूपता का एक उदाहरण है। तो पेंगुइन और डॉल्फिन जो होती हैं कि फ्लिपर्स समजात अंगों का युग्म है, ये सही नहीं है। सूची पहली और सूची सेकंड को मिलाना है। 193। 4 3 1 2। ग्लाइकोजन जो होता है संग्रहित उत्पाद होता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो प्रतिजैविकी होता है। स्टेरॉइड जो होता है वो हार्मोन्स होता है और थ्रोम्बिन जो होता है वो जैव उर्वरक होगा। तो 4 3 1 2 ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। निम्न में से गलत कथन, एक गलत है 3 सही है, कौन सा सही है बताएं, कौन सा कथन सही है? 3 गलत है और 1 सही है, इसमें से बताइए। संधि अनुशीतलन के दौरान रुधिर अलिंद से निलय में मुक्त रूप से जाता है, यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। कौन क्लोविंग संवाहक का अवांछनीय लक्षण नहीं है? क्लोविंग संवाहक का अवांछनीय लक्षण कौन सा नहीं है? 2 या अधिक पहचान स्थलों की उपस्थिति। यदि एक वर्ण अंध स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता भी वर्णांध है, इसकी संगभरता में वर्ण अंधता का संयोग जो होगा वो क्या होगा? 100%। यदि एक वर्ण अंध स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसके माता भी वर्ण है तो इसकी गर्भता में वर्ण अंधता का संयोग होगा 100%। यदि 2 जीन के बीच पुनर्योजन आवृत्ति इस प्रकार है, ए एवं सी 5%, बी और सी 15%, बी और डी 9%, ए और बी 20%, सी और डी 24%, ए और बी 29%, तो एक रेखीय गुणसूत्र पर इन जीनों का क्रम क्या हो जाएगा? इन जीनों का आपको क्रम बताना है, क्या हो जाएगा? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब 199। पहले आएगा ए और सी 5%, फिर आएगा ए सी बी डी। पहले आएगा ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 5%, 15%, 9%, 20% और 24%। 5% आएगा पहले, फिर 15 आएगा, फिर आएगा आपका 9%, फिर आएगा आपका 20 और फिर 24 और फिर 29। तो आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से गलत कथन का चयन करें। ये वेरी आईएमपी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बी वाला, सिनेप्स के बारे में गलत। सिनेप्स जो रासायनिक सिनेप्स में आवेग का संचरण विद्युत सिनेप्स की तुलना में अधिक तीव्र होगा। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर कर सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।